नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा में पाठ क्रमांक 9 है। देखिए, समझदारी। तो ये चित्र कथा है, इसमें 2 बकरियों की कहानी दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझदारी इस पाठ में दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की मैं जानकारी दे रहा हूँ। और इसमें 3 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र यह है, देखिए, और ये दूसरा चित्र है, देखिए, और ये तीसरा चित्र है। इसमें बताया गया है कि समझदारी से हमें क्या करना चाहिए, काम लेना चाहिए। तो पहले चित्र में देखिए क्या है, एक नदी दी गई है। नदी पर एक पटरे का पुल बनाया गया है। और देखिए, पतले पटरे का पुल पार करने के लिए 2 बकरियों का आमने सामने आना, दोनों में संघर्ष होना। दोनों बकरियां आमने सामने आ गई हैं। इसके बाद दोनों ने क्या क्या समझदारी से काम किया। एक बकरी नीचे बैठ गई और एक बकरी उसके ऊपर से होकर चली गई। कि दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता है। हल ढूंढने के लिए दोनों का आपस में चर्चा करना, यानी दोनों बकरियों ने आपस में चर्चा किया। एक बकरी बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से चली गई। तो इस तीसरे चित्र से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र से दोनों बकरियों की समझ में आ गया कि इस समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। तात्पर्य ये है कि हमें जिंदगी में समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्या का हल जो है संघर्ष से नहीं निकलने वाला है। संघर्ष से ना निकल के बल्कि आपसी सहयोग से निकलने वाला है। तो इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बनाओ। यहाँ शब्द दिए गए हैं और इनका समानार्थी शब्द देखिए। जैसे शब्द है सिंह, वृक्ष, प्रातः, बलशाली, मित्र, निरीक्षण, विनम्र, उपकार, गुफा, हाथ, पुस्तक, चंद्रमा, महिला और नेत्र। इतने शब्द दिए गए हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है हमें। तो इसके अंतर्गत पहला शब्द है, देखिए, सिंह। सिंह का समानार्थी शब्द शेर होगा। वृक्ष, पेड़, प्रातः, सुबह, बलशाली, ताकतवर, मित्र, दोस्त, निरीक्षण, जांच, विनम्र, विनयी, उपकार, नेकी, गुफा, कंदरा, हाथ, कर, पुस्तक, किताब, चंद्रमा, शशि, महिला, स्त्री, नेत्र, आँख, पैर, पाव, संघर्ष, टकराव, नेत्र, आँख, पैर, पाव, संघर्ष, टकराव, चर्चा, बातचीत, हल, उपाय, दम, बल,
शर्म, लज्जा, संगठन, मेल, जतन, कोशिश या यत्न। तो इस तरह से आप इन सारे समानार्थी शब्दों का क्या करिए, वाचन करिए और लेखन करिए। इसका मैंने वाचन करके आपको बताया और यहाँ लेखन भी किया गया है। तो एक बार फिर आप इन शब्दों का क्या करिए, ये पर्यायवाची शब्द भी इसे कहते हैं। तो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किस तरह से है, तो आइए मैं आपको एक बार फिर से इनका वाचन करके बता रहा हूँ। समानार्थी शब्दों का वाचन देखिए। सिंह, सिंह, शेर, वृक्ष का पेड़, प्रातः, सुबह, बलशाली, ताकतवर होगा, मित्र, मित्र का दोस्त होगा, निरीक्षण का जांच होगा, विनम्र का समानार्थी विनयी होगा, उपकार का नेकी, गुफा का कंदरा, हाथ, हाथ का कर होगा, पुस्तक, किताब, चंद्रमा, शशि, महिला, स्त्री, नेत्र, आँख, पैर, पाँव, संघर्ष अर्थात टकराव, चर्चा, बातचीत, हल, उपाय, दम, दम का बल होगा समानार्थी शब्द, शर्म का लज्जा, संगठन, मेल, जतन, कोशिश या यत्न। तो इस तरह से इन समानार्थी शब्दों का वाचन करिए, लेखन करिए। अब आगे इसके प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्न हम देखते हैं किस तरह से इसमें और भी स्वाध्याय के प्रश्न हैं। समझदारी पाठ में देखिए, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। चित्र को देख करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में कितनी बकरियां हैं। दूसरा है, बकरियां किस पर होते हुए नदी पार कर रही हैं। तीसरा है, उनमें संघर्ष क्यों हुआ। चौथा है, बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला। और पांचवा है, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है। तो आइए प्रश्न है इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न है, चित्र में कितनी बकरियां हैं। उत्तर होगा, चित्र में 2 बकरियां हैं। प्रश्न है, चित्र में कितनी बकरियां हैं, तो इसका उत्तर होगा, चित्र में 2 बकरियां हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बकरियां किस पर से नदी पार कर रही हैं। इसका उत्तर है, देखिए, बकरियां पतले पटरे के पुल पर से नदी पार कर रही हैं। प्रश्न है, बकरियां किस पर से नदी पार कर रही हैं। उत्तर है, बकरियां पतले पटरे के पुल पर से नदी पार कर रही हैं। और तीसरा प्रश्न है, देखिए, बकरियों में संघर्ष क्यों हुआ। प्रश्न तीसरा है, बकरियों में संघर्ष क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है, देखिए बच्चों, दोनों बकरियां पुल पर आमने सामने आ गई थीं और दोनों आगे बढ़ना चाहती थीं, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ। प्रश्न है, बकरियों में संघर्ष क्यों हुआ। उत्तर है, दोनों बकरियां पुल पर आमने सामने आ गई थी और दोनों आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उनमें संघर्ष हुआ। और चौथा प्रश्न है, देखिए, चौथा प्रश्न है, बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला। बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला। तो इसका उत्तर है, देखिए, एक बकरी बैठ गई और दूसरी उस पर से आगे बढ़ गई। इस तरह बकरियों ने समस्या का हल निकाला। प्रश्न है, बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला। तो उत्तर होगा, एक बकरी बैठ गई और दूसरी उस पर से आगे बढ़ गई। इस तरह बकरियों ने समस्या का हल निकाला। और
अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न है, देखिए, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है? इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। प्रश्न है, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है? तो उत्तर होगा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का लेखन करिए, वाचन करिए और इन प्रश्न के उत्तरों को कंठस्थ करिए और इस कहानी से सीखिए कि किसी भी चीज़, कहानी की सीख को समझिए कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से समझदारी से समस्या का हल जो है सहयोग से निकालिए, संघर्ष से नहीं। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर का क्या करिए, आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, मनन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।